हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफ़ी आगे तक, यानी कि नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे कैसे जो है हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। चलिए, तो पहला मेथड जो है वो हमने पढ़ लिया था कि अल्कोहल से किस प्रकार हम प्रिपेयर करते हैं। वहां पर जो है थाइनिल क्लोराइड जो है हमारा बेस्ट मेथड रहता है प्रिपेयर करने का अल्कोहल को। अल्कोहल से हेलो एरीन्स को, हेलो एल्कीन्स को, सॉरी, अल्कोहल से हेलो एल्कीन्स को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड रहता है जब हम थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि वहां पर जो है जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होता है, वो गैसेस होती हैं जो कि एस्केप हो जाती हैं। उसके अलावा हमने कई सारे मेथड्स पढ़े थे वहां पर अल्कोहल से ही, जहां से हम हेलो एल्केन बनाते हैं। एक और था हमारा जहां पर हम ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि ZnCl2 क्या होता है, हमारा ल्यूकस रिएजेंट होता है, जिसको कि हम अल्कोहल फिनॉल इन ईथर वाले चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगला मेथड था हमारा यहाँ पर एल्केन से किस प्रकार जो है हम बनाते हैं हेलो एल्केन्स, ये भी हमने पढ़ लिया था। आगे अब हम पढ़ रहे थे कैसे जो है एल्कीन से हम बनाते हैं हेलो एल्केन्स। तो एल्कीन से कैसे बनाते हैं, पहला तो हमने पढ़ लिया था कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, देखो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक, अगला हमने पढ़ा था कि मार्कोनिकॉव रूल से भी बना सकते हैं प्रोपीन से। जो हमारी एल्कीन है, मार्कोनिकॉव रूल प्रीडोमिनेट वहां पर करता है, इसीलिए जो मार्कोनिकॉव रूल से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा, अब एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, मार्कोनिकॉव एडिशन तो हम अपने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। एंटी मार्कोनिकॉव यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल है हमारे पास, इस प्रकार का अगर कोई हमारे पास एग्जाम्पल है और साथ में दिया है हमारा HBr। अच्छा, HBr जहां पर भी होता है हमें ध्यान रखना है वहां पर क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा। उसके अलावा जो भी हमारा हाइड्रोजन हैलाइड हो वहां पर हमारा मार्कोनिकॉव लगेगा, लेकिन HBr में हमारा क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के लिए हमें क्या चाहिए होती है, परऑक्साइड। परऑक्साइड, हम कोई सी भी परऑक्साइड हम ले सकते हैं यहाँ पर। परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा क्या, ये H और ये Br इस प्रकार होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मार्कोनिकॉव रूल था, यहाँ पर H और I कैसे ऐड होते हैं, जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पर जाता है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन पर जाएगा। ये है ना डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन, एक ये वाला एक ये वाला, तो कौन से कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन आएगा, कौन से कार्बन पे हमारा आयोडीन आएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर और आयोडीन आएगा यहाँ पर। आयोडीन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर आयोडीन इस बार यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर, इसीलिए ये कैसा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मार्कोनिकॉव रूल क्या करता है, डोमिनेट करता है। ठीक, चलो, ये डिवीजन भी हो गया अच्छा सा। अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉव। अब एंटी मार्कोनिकॉव में कैसे एडिशन होगा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन वहां उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जबकि मार्कोनिकॉव में वहां पर जाता था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। यहाँ पर कहाँ जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक,
जिसको हम नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट करके भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वहां पर अटैच होगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा Br। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है ऐसा बनेगा। इस तरीके से कुछ हमारा बन जाएगा। ठीक, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। इसका समझ में आया एंटी मार्कोनिकॉव के। अच्छा, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव दोनों को क्या करेंगे, अब डिफाइन करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ताकि आप एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिख सकें। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्या आ जाता है, डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है। हो सकता है रिएक्शन ना आए, डेफिनेशन ही आ जाए, तो भी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में आप क्या करेंगे, उसको एग्जाम्पल के रूप में आप रिएक्शन ही तो लिखेंगे। ठीक, कभी एमसीक्यू में आ जाता है रिएक्शन डायरेक्टली। चलो, इतना समझ में आया मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव। कोई कंफ्यूजन है वो भी आगे क्लियर हो जाएगी, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बची भी है तो। चलिए, इसे आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, यहाँ पर फुल डेफिनेशन हमने लिखी है मार्कोनिकॉव रूल। यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट attaches itself to the carbon carrying atom lesser number of hydrogen atom while the positive goes to the carbon। देखो, जो नेगेटिव पार्ट होगा, सीधे सीधे मतलब क्या है, नेगेटिव पार्ट किसके साथ अपने आप को अटैच करेगा, जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। क्या होंगे, कम कार्बन एटम होंगे, सॉरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि कम क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर हमारा नेगेटिव पार्ट आएगा, जबकि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इसको एक एग्जांपल से हम करते हैं, एक क्वेश्चन करके अभी हम देखते हैं, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव सब समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, CH3 डबल बॉन्ड H2, इस तरीके से हमारे पास ये है, साथ में हमारे पास है HCl। HCl है। अब HCl में क्या देख रहे हो आप, हाइड्रोजन क्या है हमारा H पॉजिटिव, ब्रेक कैसे होगा, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया है कि जो नेगेटिव पार्ट है, लिखा है ना यहाँ पर कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम। यहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर मत देख लेना, इसे मत देखना। इसे क्यों, क्योंकि हम सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जो कार्बन क्या है डबल बॉन्ड से अटैच है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं कि जो कार्बन क्या है डबल बॉन्ड से अटैच है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर ही हमारे क्या जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा। तो यानी कि ऐसा होगा कुछ CH3 CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा Cl नेगेटिव पार्ट, साथ में क्या था हमारा, देखो CH2 था। अब यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पर क्या आएगा हमारा की, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पर हमारा पॉजिटिव पार्ट आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा H आ जाएगा। हो गया, CH3 CHCl CH3। ये इसको हम जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, CH3 CHCl CH3, ये लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिख सकते हैं।
चलिए, तो समझ आया आपको मार्कोनिकॉव रूल क्या है? चलिए, तो मार्कोनिकॉव रूल आपको समझ आ गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है एंटी मार्कोनिकॉव। यहाँ पर क्या हम यूज करते हैं, देखो HBr, हम यहाँ पर HBr यहाँ पर ऐड होता है, और किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की। जैसे कि यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड दी है, ऐसी क्या होती है और भी परऑक्साइड होती हैं। ठीक, ये रिएक्शन जो है मार्कोनिकॉव के अगेंस्ट यानी कि उल्टी होती है। जैसे मार्कोनिकॉव रिएक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट ये रिएक्शन होती है। अगर मार्कोनिकॉव के अपोजिट यानी कि मार्कोनिकॉव में अगर जो हमारा नेगेटिव पार्ट है और पॉजिटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाकर अटैच होता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर जाकर अटैच होता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और पॉजिटिव पार्ट कहां पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, किसके अगेंस्ट है ये, किसके उल्टा है ये, एंटी मार्कोनिकॉव के उल्टा। ठीक, चलो जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख, यहाँ पर हम HBr लेते हैं। अब HBr हम देख पा रहे हैं कि H पॉजिटिव और Br क्या है, नेगेटिव है, ये हमको दिख रहा है। ठीक, तो H पॉजिटिव कहाँ पर जाके जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और Br नेगेटिव कहाँ पर जाके जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि Br यहाँ पर, H यहाँ पर। ठीक, समझ आ रहा है? कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए पर ऑक्साइड। ठीक, तभी होगी जब हम यहाँ पर ये HBr लेंगे, कब होगी, जब हम यहाँ पर HBr लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, परऑक्साइड। यहाँ पर ये H पॉजिटिव H नेगेटिव, इस तरीके से जो है नेगेटिव यहाँ पर वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और पॉजिटिव वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। इस प्रकार जो है आप ये जो मार्कोनिकॉव रूल की डेफिनेशन है ये नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा कि नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। इस एरो बनाने का मतलब क्या है, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, और ये एरो नीचे की तरफ बनाने का जहाँ क्या होगी, संख्या कम होगी। तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला वहां पर आएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। वैसे ही हमने यहाँ पर किया, पॉजिटिव H पॉजिटिव को यहाँ पर ले आए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, और नेगेटिव को यहाँ पर ले आए जहां पर क्या ज्यादा थी। ये आपको समझ आ गया होगा, इसे अब आप नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगली रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ हैलोजन। जब हम हैलोजन का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, देखो रिएक्शन करने से पहले जो है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि लैबोरेटरी में जब एडिशन ऑफ ब्रोमीन करते हैं हम, की प्रेजेंस में करेंगे CCl4 की, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, एल्कीन में जब हम करेंगे, रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि रेडिश ब्राउन कलर हमें देखने को मिलेगा, कलर देखने को मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर हमें देखने को मिलेगा ऑफ ब्रोमीन कॉन्स्टिट्यूएंट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। इससे ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक, द एडिशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड। तो डाइब्रोमाइड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि कैसे होता है, कलरलेस होता है। ये बेस्ट मेथड है जिसका क्या डिटेक्शन करने का, एल्कीन के डिटेक्शन के लिए क्या है, ये बेस्ट मेथड है। ठीक, चलो तो यहाँ पर हम सिंपली क्या देख पा रहे हैं कि जब हम ब्रोमीन का एडिशन करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, किसमें, एल्कीन में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर हमें देखने को मिलता है। तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इंपॉर्टेंट मेथड है एल्कीन के डिटेक्शन के लिए। ठीक, चलो रिएक्शन करते हैं।
यहाँ पर कोई भी हम क्या ले लें, एल्कीन ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हेलोजन का एडिशन हमें कराना है PCl4 की प्रेजेंस में। तो कैसे होगा, देखो एडिशन कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक करेगा, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। देखो ब्रोमीन H2 H2R तरीके से हमें देखने को ठीक बन गया ना। विसिनल डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड बन गया, विसिनल डाइब्रोमाइड। ऐसी तो बनते हैं, पहले भी जो हमने और रिएक्शन भी देखी थी क्लास 11th में भी हम पढ़ते हैं, ये हमने विसिनल डाइब्रोमाइड वाली रिएक्शन यहाँ पर हमने कर दी। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ब्रोमीन यहाँ पर आया, एक ब्रोमीन यहाँ पर आया। सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे हम कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था। अब ब्रोमीन ऐड हुआ, एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ आ गया। इस तरीके से सिंपली हमने दोनों में क्या कर दिया, ब्रोमीन का एडिशन। समझ आया इतना? ठीक। अगला है एट हाई टेम्परेचर इफ एलाइलिक कार्बन इज प्रेजेंट। अब हाई टेम्परेचर पे कैसे, अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर बोले इस तरीके से, अगर साइक्लोहेक्सीन हमारे पास है, ठीक, साइक्लोहेक्सीन हमारे पास है, R2 का रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में, राइट। हम तो क्या बनेगा, हमें 1 2 3 यहाँ पर हमें PR तरीके से एलाइल पोजीशन पर, एलाइल यानी कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, ठीक, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर ब्रोमीन है, तो हमें एलाइल पोजीशन में इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट देखने को। क्या अब आप नोट कर लीजिए, ये आप समझ गए होंगे बहुत ही रिएक्शन। ठीक, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और साथ ही क्या बनेगा, HBr। ये है क्या, 1 2 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। यहाँ पर ये क्या हमारा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। ठीक, समझ में आया? तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी हैलोजन एक्सचेंज। ये भी इजी रिएक्शन है। चलिए इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल आयोडाइड जो है एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन से हम बनाते हैं, इसके साथ NaI इन ड्राई एसीटोन, NaI के साथ ड्राई एसीटोन में। इसको जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये हमारी क्या है, एक नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आप जो है एक अलग से नोटबुक बना लीजिए नेम रिएक्शन की, आप जो है सारी नेम रिएक्शन लिख लेंगे। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, कभी हो सकता है हैलोजन एक्सचेंज ना पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखिए, तो आपको जो क्या है वो दोनों ही रिएक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो प्लस NaI के प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में, NaI के साथ गिव। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो हैलोजन होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक? अच्छा, यहाँ पर एक्स जो है वो क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर आपको याद रखना है, एल्काइल हैलाइड आपको लेना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर
आई के साथ रिएक्शन करानी है तो क्या होगा, इनका हैलोजन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। अब इसमें देखो ये हैलोजन है, इसमें ये हैलोजन है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, देखो आर के साथ क्या आ जाएगा, आई प्लस NaX, इस तरीके से ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पर होती है। ठीक, और इसको क्या कहा जाता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखिए, तो घबराना नहीं है, सीधा ये रिएक्शन वहां पर जाकर लिख देनी है। चलिए अगला है NaCl और NaBr thus formed is precipitated in dry acetone। तो NaCl और NaBr जो बनता है वो प्रेसिपिटेटेड बनाता है ड्राई एसीटोन में। ठीक, अगला इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ फैसिलिटेट करता है। आगे बढ़े, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। अब एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे हम, एल्काइल आयोडाइड तो हमने बना लिया, ये मेथड क्या था वैसे, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने का मेथड था। क्या मेथड था, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने का मेथड था। कि बाकी हेलो एल्केन्स तो हम पहले से भी प्रिपेयर कर रहे थे ना, लेकिन एल्काइल आयोडाइड है ना, एल्काइल फ्लोराइड ये हमारे प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। तो एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग ऑन एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड। एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को जब हम हीट करेंगे किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ की प्रेजेंस है, किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड जैसे AgF हम ले लें, Hg2F2 हम ले लें, COF2 हम ले लें, या SbF3 हम ले लें, तो ये रिएक्शन क्या कहलाई जाएगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाई जाएगी। और ये हमारी क्या है, अगली नेम रिएक्शन। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में लिखिए, तो आप ऐसे लिख देंगे। तो कोई भी एल्काइल फ्लोराइड या ब्रोमाइड हम ले लें, प्लस साथ में हम AgF ले लें, रिएक्शन क्या बन जाएगी, CH3F, एल्काइल फ्लोराइड हमारे प्रिपेयर हो जाएगा, प्लस AgBr। ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज जैसी ही रिएक्शन थी, हैलोजन एक्सचेंज जैसी रिएक्शन थी, बिल्कुल थी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम RH लेते हैं, एक्स क्लोरीन ब्रोमीन, हो सकता है यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, देखो डिफरेंस आता है यहाँ पर। यहाँ पर हम NaI के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर हम कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब आपको बोला जाए कि एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड दिया है, लेकिन रिएक्शन किसके साथ हो रही है, AgF के साथ हो रही है, तब हमारा इस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा। और जब रिएक्शन NaI के साथ होगी तब हमारा इस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, समझ में आया, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन दोनों ही क्या है, लगभग सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों रिएक्शन में, आपको जो है दोनों अच्छे से अलग अलग समझ लेनी है। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनके भौतिक गुण, हेलो एल्केन्स एरीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला हमारे पास कलर, फिजिकल स्टेट और ऑर्डर, ये तीनों आज हम पढ़ लेंगे। कलर कैसा होता है इनका, ये होते हैं कलरलेस। प्योर स्टेट में कैसे होते हैं, कलरलेस, लेकिन जब एयर में एक्सपोज किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना कलर क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। वैसे तो क्या होते हैं, जब ये प्योर होते हैं तो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एयर में क्या किया जाता है, वायु में एक्सपोज किए जाते हैं, इनका कलर क्या होने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है। दूसरी बात, अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो लोअर मेंबर्स क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, लेकिन लोअर मेंबर तो गैसेस होते हैं, लेकिन जो इनके हायर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और कुछ सॉलिड भी हो सकते हैं। यानी कि लोअर मेंबर सिर्फ गैस होते हैं, लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं वो द्रव या ठोस कुछ भी हो सकते हैं। और इनकी स्मेल की अगर हम बात करें, ऑडोर की अगर हम बात करें, तो इनकी स्मेल कैसी होती है, जैसे कि हम पहले भी हमने देखा था कि ये जो होते हैं इनकी स्मेल कैसी होती है, इनकी एक प्लीजेंट यानी कि एक प्रिय गंध होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ ली, एक कलर या फिजिकल स्टेट और ऑडोर जो कि स्मेल होती है।
तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हम अभी पढ़ चुके हैं। बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।